आर्मी नर्सिंग के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। आज हम लोग 5 नंबर सेट का फुल डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे भी जबरदस्त बात कि 22 फरवरी दिन बुधवार त्रिशूल संस्थान ने आपके लिए महा मैराथन क्लास का आयोजन किया है। क्या मिलने वाला है इस महा मैराथन क्लास में? तो केमिस्ट्री का फुल रिवीजन, बायोलॉजी का फुल रिवीजन, जीके जीएस का फुल रिवीजन और फिजिक्स का फुल रिवीजन। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल शानदार रिवीजन, जबरदस्त रिवीजन, तो जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि यार आपको क्लास करने में मजा आ जाए और हमें आपको यार रिवीजन देने में मजा आ जाए। तो समय को न नष्ट करते हुए आते हैं मुद्दे पर। और आपका यार पहला प्रश्न है कि हार्मोन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो बच्चों, हार्मोन आपका मेटाबॉलिक कार्य करता है, शरीर के अंदर यार तोड़ने फोड़ने वाला, और इस सब चीज का डिस्कशन यार महामैराथन में होगा। पर यार जानिए कि आपके शरीर में 2 तरह की ग्रंथि है, अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी। तो जरा बताओ कि इस हार्मोन का निष्कर्षण अंतरस्रावी ग्रंथि से हुआ कि बाह्यस्रावी से? बिल्कुल राइट, अंतरस्रावी ग्रंथि से हुआ। मैंने सुन लिया आपकी बात को, लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि से किसका निष्कर्षण हुआ? तो एंजाइम्स का। और एंजाइम क्या है बच्चों? तो एंजाइम है यार प्रोटीन। और एंजाइम का काम क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को यार सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। चलिए आते हैं, निम्न में से किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा? तो एक कार आपका यार लाल रंग में होगा। और तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा किसका है? लाल। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका? बैगनी। पर याद रखना प्यारे बच्चों, बैगनी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ में तो गरीब है, लेकिन यार जब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, आवृत्ति की बात करेंगे तो राजा बैगनी। जब यार ऊर्जा की बात करेंगे तो राजा कौन है? बैगनी। और सर्वाधिक विचलन भी किस रंग में है? बैगनी। मतलब क्या कि लाल केवल तरंग दैर्घ्य का राजा है ना, लेकिन बैंगनी आवृत्ति में सबसे ज्यादा, ऊर्जा में सबसे ज्यादा और विचलन भी सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा रंग, सबसे ज्यादा दूर तक कौन रंग जाएगा? कौन? लाल। क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा। चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं यार एपिडर्मिक्स। एपिडर्मिक्स। और त्वचा का रंग क्या? मेलानिन। तो क्या चाहिए ना महामैराथन? चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपको यार मजा आने वाला है। और आप तो जानते ही हैं कि नर्सिंग ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें परमानेंट बहाली मिल रही है। तो उस महामैराथन को नहीं चूकिएगा। बिल्कुल अगर आप तैयारी सही से किए हैं तो एक क्लास में आपको यार फुल रिवीजन मिलेगा। प्रोटीन अणु छोटी छोटी इकाइयों में का बना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो बउआ, प्रोटीन है अमीनो अम्ल। और प्रोटीन कितने तरह के अमीनो अम्ल से बनता है? तो प्रोटीन आपको यार 20 अमीनो अम्ल से बनता है। अब इसमें 10 जो है आवश्यक है, 10 आवश्यक। और जो आवश्यक है उसे हमें कहां से लेना पड़ रहा है? बाहर से। और 10 अनावश्यक है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद है। और ये तुम तो जानते ही हो कि प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? कहां? अरे राइबोसोम। और आरएनए का तो तुम यार पूरा कहानी ही जानते हो कि
क्या क्या आरएनए? पहले यार mRNA, फिर यार tRNA, और फिर आपका यार rRNA। तो जो 10 गो अनावश्यक जो आपके शरीर में अमीनो अम्ल है वो टिका हुआ है यार rRNA के पास, और 10 तो हमें बाहर से लेना है ना। तो बाहर से हम लोगों ने यार भोजन किया, तो mRNA का काम है कि इसको खोजना है। मान लो यार ये भोजन पूरा है, इसमें से 10 खोजना है और खींच के लाना है इसको यहां, और mRNA इसको दे देगा tRNA को, और tRNA इस 10 को यार rRNA पर पहुंचाएगा, और 10 और 10 कितना 20, और जब 20 अमीनो अम्ल मिल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चा? प्रोटीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। निम्न में कौन सी हड्डी मानव शरीर के पैर में पाई जाती है? तो देखो यार, सबसे लंबी हड्डी क्या? फीमर, टिबिया और फेबुला। आपको कहां पाया गया? पैर में। तो फीमर, टिबिया, फिबुला। लेकिन दोस्त, जिस तरह जांग में आपका फीमर है, तो हाथ में ये वाला हड्डी इसको कहते हैं हमर, रेडियस, उल्ना। तो हमर, रेडियस, उल्ना हाथ में, और फीमर, टिबिया, फिबुला पैर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीजी का टीका किस बीमारी के इलाज के लिए? तो बीसीजी का टीका यार टीबी, और विशेष डिस्कशन जब आपके लिए महामैराथन कर ही रहे हैं, बस यार कमेंट कर देना और इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना, ताकि आनंद आ जाए। बिल्कुल जोश और उमंग के साथ आपका यार मैराथन, और जबरदस्त मैराथन रहेगा। लार में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो देखो यार टाइलिन, और टाइलिन को ही कहते हैं यार अमाइलेज, और अमाइलेज से आपका यार कौन क्या पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट। चलिए अपने स्कोर को आप देखिए। निम्न में से कौन सा वायरस की बीमारी है? मतलब विषाणु की बीमारी है। अरे विषाणु है क्या? विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। मतलब क्या कि विषाणु जिंदा भी है, विषाणु मरा भी है ना। और विषाणु का यार खोज किया कौन? तो इवान वास्की। और विषाणु से यार कौन कौन रोग हो रहा है? अब तो यार विषाणु से आपका हो रहा है एड्स, पोलियो, रेबीज, खसरा जिसे मिजल्स कहते हैं, और मम्स गलसुआ। आपने बच्चों का देखा होगा यार कि बुखार लग जाता है और गाल सूज जाता है। उसके बाद जितने तरह का फ्लू जो हुआ, स्पाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, और कोरोना भी तो यार विषाणु से ही होने वाला रोग है। और डेंगू और हेपेटाइटिस, क्या क्या बोला मैंने? एड्स, पोलियो, रेबीज, खसरा, डेंगू, हेपेटाइटिस, मम्स, ये किससे होने वाले रोग हैं? विषाणु से। और विषाणु को कौन खोजा प्यारे बच्चों? इवान वास्की। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? विषाणु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरक के किस भाग को खाया जाता है? तो अदरक के देखो तने को खाते हैं भाई। देखो आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। तो आलू, प्याज, हल्दी, अदरक का कौन सा भाग उपयोग कर रहे हैं हम लोग? तना। लेकिन बच्चों गाजर, मूली, शकरकंद, गाजर का जड़, मूली का जड़, शकरकंद का जड़। लेकिन यार लौंग का पुष्प कली, और इलायची का पुष्प, और केसर का क्या? केसर जो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है, तो केसर का कौन सा भाग यार उपयोग में आता है? तो पुंकेसर। और पुंकेसर क्या है बच्चों? तो पुंकेसर आपको पुष्प का नर भाग की मादा भाग। तो बच्चा मेरा सब कह रहा है
कि पुष्प के नर भाग को यार पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, क्योंकि मादा भाग को तो कहा जाता है जयांग, जयांग या स्त्री केसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। HIV वायरस निम्न में से किसको प्रभावित करेगा? तो देखिए यार लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट किस में है? तो WBC में, WBC में। और बच्चों WBC में मैंने आपको 2 पार्ट बताया था, क्या क्या? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और भी WBC में है स्नोफिल, बेसोफिल, लेकिन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की बात मैंने की थी। मोनोसाइट बड़ा और लिम्फोसाइट छोटा। याद करो अगर पीछे का क्लास किए हो तो। ये लिम्फोसाइट है ना जी, किसकी मदद से एंटीबॉडी बनाता है? तो कौन सा भाई? थाइलमस ग्रंथि। थाइलमस ग्रंथि के मदद से आपको एंटीबॉडी बनाता है। और एड्स क्या करता है? आपके लिम्फोसाइट को ही डैमेज कर देता है। और ये तुम जानो कि रक्त हमारा बनता है अस्थि मज्जा में, और रक्त में यार 3 कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और सबसे ज्यादा संख्या किसका? तो सबसे ज्यादा संख्या यार आरबीसी का, 50 लाख, है ना जी? किसका? आरबीसी का। और बच्चों WBC का संख्या सबसे कम 10,000। और जान लो कि WBC का अगर संख्या बढ़ गया, WBC का अगर संख्या कम है तो एड्स, और WBC की संख्या अगर बढ़ गया तो कौन सा रोग? थोड़ा गेस करो। अगर हमारे शरीर में WBC बढ़ जाए तो WBC बढ़ गया तो आपको हो गया लुकेमिया, और लुकेमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। और सर दाता रक्त तो जानते हो यार, ओ पॉजिटिव कि ओ नेगेटिव, क्योंकि भाई तू नर्सिंग का बच्चा है। हाँ हम सुन लिए, तुमने बोला ओ नेगेटिव। और सबग्राही रक्त कौन? AB पॉजिटिव कि AB नेगेटिव? बिल्कुल सही बोले, AB पॉजिटिव सबसे रक्त ले लेगा और O नेगेटिव सबको रक्त देगा। और प्यारे बच्चों एक चीज जानो कि हमारे शरीर में जो AB ग्रुप वाला जो बॉडी है उसमें यार कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना? लेकिन AB ग्रुप वाले के पास आपको यार दोनों एंटीजन हैं, A भी एंटीजन है और B भी है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन यार O ग्रुप के पास, O पॉजिटिव अगर तुम हो और O ग्रुप के हो तो समझो यार कि तुम्हारे पास दोनों एंटीबॉडी है पर एंटीजन नहीं है। प्रश्न बना कि यार किस रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं है? मेरा बच्चा बोला, हमने सुना, कह रहा है कि AB में कोई एंटीबॉडी नहीं लेकिन दोनों एंटीजन, और O में दोनों एंटीबॉडी लेकिन कोई एंटीजन नहीं। और बाकी तो उस दिन मैराथन में हो ही जाएगा मजेदार, सिर्फ हम और आप। रुधिर प्लाज्मा को फाइब्रोजिन प्रोटीन निकाल दें तो शेष भाग को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो फट से जान लो यार, C6H12O6। देखो यार 1 अनुपात, देखो यार 2 अनुपात कितना? 1। तो क्या हो गया? 1 अनुपात 2 अनुपात 1। चलिए आगे आ जाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज में, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा? तो जान जाइए, इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कैलोरी जो प्राप्त होगा 686 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। अमाइलेज निम्न में से किस पर कार्य करता है? भाई मनुष्य के लार में क्या? टाइलिन, और टाइलिन में क्या? अमाइलेज। और अमाइलेज किसको पचाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को। चलिए आगे बढ़ा जाए। सिरके में कौन सा अम्ल? बिल्कुल चटनी क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल।
कहाँ क्वेश्चन भाग जाता है जी। चलिए, सिरके में एसिटिक अम्ल। और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? अरे बच्चों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तो ये है ऑक्सीजन। नाइट्रिक अम्ल HNO3, यहां भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो भैया ऑक्सीजन तो सब में है भाई, इसमें क्या होगा, किसमें नहीं है भैया? ये तो उपयुक्त सभी में है। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन एंटा एसिड है? देखो, एंटी मतलब दुश्मन। किसका दुश्मन? तो एसिड का दुश्मन। तो एसिड का दुश्मन यार क्षार, और क्षार को ही कहते हैं बेस, और बेस को ही कहते हैं यार भस्म। तो भैया एंटा एसिड क्या है इसमें? भस्म। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि असली मजा मैराथन के दिन लेना है। आज टेस्ट लगा लीजिए। हाइड्रोजन हीलियम से हल्का है, फिर भी उसे यार उड़ने वाला गुब्बारा में नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? हाइड्रोजन को भरेंगे भाई, हीलियम है निष्क्रिय गैस, इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, ना गर्मी से फैलेगा ना ठंडा से सिकुड़ेगा। अब भर दोगे हाइड्रोजन, हल्का तो है लेकिन यार थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो फट से बड़ाम हो जाएगा। इसलिए हीलियम को भरते हैं, क्योंकि हल्का है और निष्क्रिय गैस है। हाइड्रोजन उससे हल्का है पर यार वो क्या है, निष्क्रिय नहीं है, तो वातावरण के साथ वो प्रतिक्रिया करेगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या है? तो मेरे हिसाब से तो 0%, और आपके हिसाब से भी 0%, क्योंकि जर्मन सिल्वर तो बना है भैया तांबा और जस्ता और निकेल को मिलाकर। सिल्वर का तो कहीं कोई रोले नहीं है। उसी तरह से पेंसिल के लीड में लीड कितना परसेंट? सुन लिए हम, लीड भी 0%, क्योंकि पेंसिल का लीड तो बनाया है ग्रेफाइट का, उसमें लीड शीशा कहां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक के निर्माण में निम्न में से किसकी मात्रा को प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, CaSO4। और ये सब समस्या अच्छी तरीके से मैराथन वाले दिन क्लियर किया जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास लेने आए तो संख्या अच्छा बनल रहेगा, तो यार 8-10 घंटा भी चलेगा। बिल्कुल तुमको ऊपर से नीचे तक दुरुस्त रिवीजन मिलेगा। निम्न में से किसका प्रयोग साबुन बनाने के लिए होता है? तो मोबिल थोड़ी ना होगा यार, केरासन तेल का साबुन बनेगा, कैंटीन तेल का। किससे? वनस्पति तेल। अब वनस्पति तेल में भी सरसों से ना, मूंगफली। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। वनस्पति तेल में अगर यार आप हाइड्रोजन प्रवाह कर लें और उत्प्रेरक के रूप में निकेल दे दें तो आपका बन जाएगा डालडा, और इसे हम करेंगे हाइड्रोजनीकरण। जैसे शराब बनाने का प्रक्रिया किण्वन है ना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट को सड़ाएंगे पानी में और ऐसे भी, तो क्या है? किण्वन। और किण्वन को कौन खोजा? लुईस पास्चर। रेबिज को टीका को कौन खोजा? लुईस पास्चर। तो प्यारे बच्चों जल्दी करो, क्या ये सब पता है जी। चलिए, सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है? तो लिक्विड। तभी तो यार LPG नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल आज आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यार वहां हर तरह का रहेगा। रिवीजन आपको इजी से लेके हार्ड तक, मैराथन में आपको इजी हार्ड सब बिल्कुल पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका यार एक मुफ्त रिवीजन होगा। निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन मान है? तो हाइड्रोजन। सर्वाधिक कैलोरीफिक मान किसका है? हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होगी? परमाणु, कोयला, पेट्रोल, सौर। तो सौर में यार कोई प्रदूषण होने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना भी कहलाता है? तो द्रव सोना क्या है भाई? पेट्रोलियम। और क्विक सिल्वर क्या है? पारा। और एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या है? एक्वा रेजिया में मैं पूछ रहा हूं और मन आत्मा से देखो यार लगता हूं मैं। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या है? और जो बच्चे के दिमाग में 3:1 आया तो बिल्कुल अपने आप को कहना कि सॉरी, क्योंकि मैंने पहले नाम लिया नाइट्रिक अम्ल,
तो आपके मन में आना क्या चाहिए था यार, 1:3, 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 3 भाग नाइट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टेट्राएथिल लेड। अब खुद सोचो कि वाहन के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है, तो आप कहते हैं CO प्लस PB। एक कहां से PB आया है ना, कहां से शीशा आ गया, तो भैया वो ईंधन में, वो डीजल में, पेट्रोल में आपको यार ये PB लेड है। ये एंटी नॉकिंग, मतलब कि ये नहीं डाला जाएगा तो आपका यार पेट्रोल, आपका जो ईंधन है वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसको यार ब्लास्टिंग से बचाने के लिए, एंटी नॉकिंग से बचाने के लिए आपको इसमें मिलाया जाता है टेट्राएथिल लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे नोबल गैस कहते हैं, तो TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। आगे, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है बच्चों, तो ये हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो देखो भाई, माचिस की तिल्ली तो बुझेगी, लेकिन यार गैस ध्वनि के साथ जल जाएगा, मतलब कि पट से आवाज आएगा, है ना, पटाख से आवाज आएगा और तब बुतेगा। हाइड्रोजन से जब माचिस की तिल्ली प्रतिक्रिया करेगी तब। आवेश प्रति सेकंड। अब देखो आवेश प्रति सेकंड मतलब क्या, देखो एक आवेश का सूत्र है यार, Q बराबर IT। Q मतलब आवेश, I मतलब विद्युत धारा और T मतलब समय। अब कह रहा आवेश प्रति सेकंड मतलब क्या, I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे T। Q क्या है, आवेश, और T का ऐसा ही मतलब क्या है, सेकंड, है ना जी। इसे आवेश प्रति सेकंड कह सकते हैं, नहीं तो यार कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो आवेश प्रति सेकंड या कूलाम प्रति सेकंड मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, विद्युत धारा। जैसे कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। संवेग में परिवर्तन आवेग, और संवेग में परिवर्तन का दर बल, और वेग में परिवर्तन का दर बच्चों त्वरण। विद्युत शक्ति इंटू समय किसको इंगित करता है, तो ये इंगित करता है बच्चों आपको विद्युत ऊर्जा। देखो P मतलब पावर, विद्युत शक्ति, P बराबर यार VI, लेकिन यार विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो जाता है VIT, मतलब क्या, पावर, शक्ति गुने समय बराबर विद्युत ऊर्जा। चलिए आगे। तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो तारा का टिमटिमाना यार अपवर्तन है। विशेष और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश उस मैराथन क्लास में, बिल्कुल उसको देखिए, सुनिए और मन से परीक्षा देने चले जाइए आत्मा के साथ। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई क्या होती है, तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। कैलिडोस्कोप से क्या देखेंगे, तो कैलिडोस्कोप से हम लोग देखते हैं ज्यामितीय चित्र। कैलिडोस्कोप से देखा जाता है ज्यामितीय चित्र। एक बक्सा टाइप का रहता है, उसके अंदर बॉल जलते रहता है, और ऐसे करके देखिएगा तो उसमें त्रिभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज सब नजर आएगा। सबसे अधिक संख्या में जनजाति कहां स्थित है, तो भैया मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक जंगल भी कहां, मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन बच्चों, तो भील। चलिए आगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल आपका टेस्ट सही जा रहा होगा। 1887 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, 1887 नहीं बच्चे, 1857। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाम्स्टन। लॉर्ड पाम्स्टन। जब यार हमें आजादी मिली तब प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन, क्लीमेंट इटली। और दूसरा विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे।
इंडिया फ्रीडम नामक पुस्तक कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे, मीनामकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो चेन्नई में है। और दमदम कहां? कोलकाता। सांता क्रूज मुंबई और पालम दिल्ली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहां है? तो जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहां? तो झारखंड। और झारखंड में कहां बच्चे? तो यार सिंहभूम। चलिए बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। नेक्स्ट प्रश्न, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है? भैया गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो गुजरात में भी है। और अब यार थोड़ा सा सुधार लीजिए, दिल्ली में भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सब बच्चा बोला उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। और लास्ट प्रश्न आज का, भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है? तो टिहरी बांध। तो मुद्दे की बात है, क्वेश्चन तो आज पूरा अच्छे तरह से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि यार बुधवार को 22 फरवरी का दिन आपको त्रिशूल संस्थान बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त महामैराथन क्लास देने वाला है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और जीके जीएस का आपको फुल टू रिवीजन होगा। ऐसा क्लास चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उस महामैराथन क्लास में हमें भी मजा आ जाए और आपको भी मजा आ जाए। आप सभी भावी फौजियों को जय हिंद, जय भारत।